नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। एक तरफ महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा की बात कही जाती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजधानी में ये क्या हो रहा है। ऐसा मामला सामने आया है जहां घर के बाहर से लापता हुई 10 साल की बेटी परिवार को बड़ी मुश्किलों के बाद 10 साल बाद मिली। उसकी हालत देखकर परिजनों को सदमा लग गया। हम दिखाएंगे बेटी के साथ किस तरीके से हैवानियत की गई। इन तस्वीरों को देखने के बाद कलेजा दहल जाएगा। देखिए वारदात के बाद लखनऊ में कैसे मचा हाहाकार। दिन भर सहारा में ना मिला था, टुनटुन ही मारती थी, चप्पल से मारते थे, गलती करते थे तो पिटते थे। घर के बाहर वो खेल रही थी, तभी अचानक वो गायब हो गई। जिगर के टुकड़े के लिए भटकते रहे माँ बाप, लेकिन वो नहीं मिली। जब वो मिली तो बच्ची को देखकर होश उड़ गए। हैवानियत को सुनकर कलेजा दहल गया। 10 साल बाद मिली बेटी, बेटी पर अत्याचार से हाहाकार। चप्पल से मारते थे, गलती करते थे तो पिटते थे। तो सुना आपने लापता इस बेटी की दर्द की दास्तान, इसकी दबी जुबान से। इस मासूम की दर्द भरी दास्तान हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे हम आपको एक बेटी पर कैसे हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। देश के हर माता पिता देख ले ये खबर, बच्चियों के माता पिता हो जाए सजग। हमारी बेटी पर न जाने किस शैतान की नजर है। पहले इस छोटी सी बच्ची की तस्वीर को देख लीजिए, कितनी मासूम है ये। अब 10 साल बाद की इसी बच्ची की तस्वीर देखिए। हैवानियत के बाद ये बेटी कैसी हो गई है। गौर से देखिए, ये हमारे देश की बेटी है और किसी के कलेजा की टुकड़ा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर न मानवीय संवेदना बची है, न ही इंसानियत बची है। वो इंसान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कलंक है। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर राजधानी लखनऊ की है, जहां एक 10 साल की मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी वो अचानक वहां से गायब हो गई। परिजनों ने खूब खोजा, लेकिन वो नहीं मिले। 10 साल तक माँ बाप अपने बच्ची के स्पर्श के लिए तरसते रहे। एक एक पल घुट घुट कर जीते रहे। एक पल को तो माँ बाप ने अनहोनी होने की आशंका सोच ली थी, लेकिन माँ बाप का कलेजा बेटी के लिए हमेशा धड़कता रहा। 10 साल बाद जब बेटी मिली तो परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और पिता सन्न रह गया। ये मेरी बेटी कैसी हो गई है। 6 या 7 दिन पहले आई हुई थी अपनी बुआ के साथ, और वहाँ से ये 18 दिसंबर 2010 में
ये सुबह 7 बजे गेट से गायब हुई है। फिर उसके बाद मैंने FIR किया, गए तो सबका ही सूचना हुई, तो 20 तारीख को FIR दर्ज हुई। तब तक मैक अलाउंस और भी अन्य प्रक्रियाएं, दौड़ भाग, जहां जैसे जो भी सिचुएशन लोकेशन लिया, जब कहीं नहीं खबर मिली तो FIR होने के बाद चाइल्ड लाइन में संपर्क किया। पुलिस वाले भी अपना प्रयास जो भी किए, आखिर में असफल रहा। जिस बेटी को नाज और प्यार से पाला गया, वो बेटी एक रोज सुबह अचानक कहीं चली गई। परिवार ने उसे हर संभव ढूंढा मगर वो नहीं मिली। पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई गई, अखबार में गुमशुदगी का इस्तेहार दिया गया, जगह जगह पोस्टर लगवाए गए, फिर भी बेटी नहीं मिली। बेटी की आस में पिता और उसका परिवार दिन रात सोचता रहा, रोजाना आंसू बहाता रहा, ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि उनकी खोई हुई बेटी किसी तरह से मिल जाए। बेटी फिर भी नहीं मिली। उनके घर गया, उसके बाद में उसको डाउट हुआ कि लगा कि रजनी ही है, तो उसने फ़ोन किया हमको कि मामा आप आ जाइए कि चलो देख लेते हैं, कि हमको लग रहा है कि रजनी है, लड़की है, वो एकदम सेम रजनी जैसी लग रही है। तो हम लोगों को मालूम था उसके कान के नीचे एक फोड़े का निशान था, तो हमने कहा वो चलो देख लिया जाए, और अगर रजनी है तो मान लीजिए सामने आएगी तो मालूम ही हो जाएगी, अपना बच्चा है। तो हम भी गए। जब हम गए घर पे तो लड़की को बुलाया गया, तो वो रेखा मैडम जो थी वो लाई जैसे तैसे, तो बड़ा जैसे उनका इच्छा नहीं थी कि लड़की दिखाएं, लेकिन लाई। तब हम लोगों ने उसका वो चादर ऐसे लपेटे हुए थी मुंह पे, तो हमने उसका चादर उतरवा के हमने देखा कि वो निशान यहाँ पे है। बेटी 10 साल बाद मिली, वो भी ऐसे बेरहम परिवार के शिकंजे में फंस गई थी जिसने निर्दयता की सारी हदें पार कर रखी थी। अब परिवार बेटी के गुनहगारों को उनके कर्मों की सजा दिलाने में जुटा हुआ है। ये घटना 10 साल पहले लखनऊ के PGI इलाके की है, जब बेटी घर के बाहर खड़ी थी और खेल रही थी। फिर वहां से वह कहीं अचानक चली गई थी। जहां वो गई उसके साथ नौकर जैसा व्यवहार किया जाता था, हैवानियत की सारी हदें पार की जाती थी। परिवार वाले ये भी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि उसके साथ शारीरिक शोषण भी किया जाता था और अमानवीय व्यवहार किया जाता था। यही है कि एक तरीके से हम तो इसको कहेंगे तस्करी और बाल मजदूरी कराना है, और उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो तो बहुत अक्षम्य है, क्योंकि इसमें जो शामिल हैं वो क्राइम ब्रांच के अजीत जी हैं, रेखा सिंह जी के भाई हैं, और यहाँ पे उनके फैमिली मेंबर भी हैं, क्योंकि इनके जो स्वर्गीय पिताजी वो बताती हैं, जैसा कि रामाशीष जी हैं, वो भी पुलिस में ही थे। पूरा उनका श्रेय जाता है इस अपराध में। और साथ में जो अजीत जी हैं उन्होंने तो फुली किया, क्योंकि डिपार्टमेंटल होकर के उनको कानून की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने बच्ची को नहीं, जबकि बच्ची सारी आइडेंटिफिकेशन बता रही थी, माँ बाप का नाम बता रही थी, अपना गांव का पता बता रही थी, लोकल रेजिडेंशियल एड्रेस बता रही थी जो लखनऊ तेलीबाग का था, बट उन्होंने उसको वहाँ पर लाने के कोई ज़रूरी नहीं समझा, और उससे प्रॉपरली पूरे घर का काम कराते थे, जितना भी था हर तरीके का काम उससे करवाया है। वहीं इस मामले में पीड़ित परिवार से शिकायत मिलने पर 181 वन स्टॉप सेंटर की प्रभारी अर्चना सिंह ने पुलिस अधिकारियों को जानकारी देकर किसी तरह पीड़ित बेटी को हैवानों के चंगुल से मुक्त करवाया। सहयोग करने में थोड़ा बहुत तो आती है प्रॉब्लम्स, पर ठीक है, वो लड़की रेस्क्यू हुई और इसके बाद आज उसकी FIR हुई है, और उस FIR के अनुसार जो पुरानी है जैसा आप बता रहे हैं उसको निकलवा के उसको भी देख के तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। जितने लोगों के बारे में, क्योंकि उस दिन तो लड़की इतनी ट्रॉमा में थी कि बताने की स्थिति में नहीं थी, नेक्स्ट डे उसका मेडिकल वगैरह भी कराया गया है, तो उसके अनुसार जितने भी लोगों के बारे में वो बताएगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने, ये वही देश है जहां बेटी को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से एक बेटी के साथ हैवानियत हुई उसने तमाम सवाल खड़े कर दिए। आखिर प्रदेश में बेटियों पर आपराधिक मामले कब बंद होंगे? क्या बेटियों के लिए बने नियम कानून सरकारी कागजों में ही दबे दबे सिर्फ धूल फांकते रहेंगे, या धरातल पर भी कुछ उतरेगा? खैर, अब ये पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आ गया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। पुलिस तो कार्रवाई करेगी,
लेकिन 10 साल उस मासूम बेटी का जिसने दर्द भरे जिया, वो कौन लौटाएगा? इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से रवि कुमार की रिपोर्ट। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वह कानून के हाथों नहीं बच सकता। हाथरस में एक हवस के भूखे भेड़िए ने एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत किया था। उसने सोचा कि वो बच जाएगा, लेकिन कानून के हाथों अगर किसी ने अपराध किया है तो वो नहीं बच सकता। ऐसा ही कुछ हुआ, उससे अब आजीवन कारावास में ही बिताना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। उसने की थी हैवानियत, उसने की थी इंसानियत को शर्मसार। नाबालिग से किया था दुष्कर्म। हैवानियत की मिली सजा। आरोपी को मिले आजीवन कारावास। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता है। पुलिस के गिरफ्त में खड़े इस शख्स को गौर से देखिए, इसे इसकी करतूत की सजा मिली है। जी हाँ, हाथरस में सासनी थाना क्षेत्र के रहने वाले अरविंद उर्फ भूरा को दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने बलात्कार और पॉस्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही करीब 1 लाख रुपए का जुर्माना आरोपी को देना होगा। दरअसल 13 अक्टूबर को सासनी इलाके के गोपालपुरा में 4 साल की बच्ची के साथ उसी के रिश्ते के भाई पड़ोसी अरविंद उर्फ भूरा ने दुष्कर्म किया। परिजनों के तहरीर पर पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की। सारे साक्ष्य 9 दिन में एकत्र कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। बताया जाता है कि पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में जल्द से जल्द पैरवी की गई। त्वरित कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पॉस्को एक्ट के तहत सजा हुई। जज प्रतिमा सक्सेना ने 21 साल के आरोपी अरविंद उर्फ भूरा को सजा सुनाई। एडीजी सी राजपाल दिवाकर का क्या कुछ कहना है, वो आप खुद ही सुन लीजिए। 13 अक्टूबर को थाना सासनी क्षेत्र में एक 4 साल की बच्ची के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी, जिस पर थाना सासनी पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस घटना में हाथरस पुलिस द्वारा पूरी संवेदनशीलता के साथ फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई तथा गुणवत्तापूर्ण तरीके से विवेचना को मात्र 9 दिन के अंदर पूर्ण करते हुए 9 दिन के भीतर चार्जशीट माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। उसके उपरांत इस मामले में सशक्त पैरवी हाथरस पुलिस द्वारा की गई। सभी गवाहों को संबंधित माल तथा अभिलेखों को समयबद्ध तरीके से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और आज इस घटना के उपरांत 50 दिन के भीतर जो आरोपी है, जो अभियुक्त है, उसको माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास से दंडित किया गया है तथा उस अभियुक्त के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी माननीय न्यायालय द्वारा लगाया गया है। एक्चुअली ये 13/10/2020 को सासनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 4 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था, जिसमें कि ट्रायल माननीय न्यायालय एडीजे पॉक्सको फर्स्ट श्रीमती प्रतिभा सक्सेना जी के यहाँ कंक्लूड हुआ। 38 डेज में इस ट्रायल को कंक्लूड करके इसको सजा सुनाई गई है। अभियुक्त को दोषी पाया गया और उसको शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास से दंडित किया गया। 1 लाख रुपए का उस पर जुर्माना इम्पोज किया गया 376 और 5/6 पॉक्सो एक्ट में, जो पीड़िता को दिया जाएगा, और 323 और 342 में 1-1 वर्ष और 1-1 हज़ार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। पुलिस प्रशासन की भूमिका भी उसमें काफ़ी सराहनीय रही है। सीओ रुचि गुप्ता ने पूर्ण रूप से इसमें इंटरेस्ट लिया और समय से गवाहान के परीक्षित कराने में हमारी मदद की है। कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है, लेकिन अब भी सवाल बरकरार है। प्रदेश में बेटियां और महिलाएं कब सुरक्षित होंगी? कब बेटियों और महिलाओं पर हैवानियत बंद होगी?
ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। यूपी में पुलिस अपराधियों को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाल रही है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने दानिश नाम के बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दानिश का 3 साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। देखिए इस वारदात के बाद ग्रेटर नोएडा में कैसे मचा हाहाकार। एक्शन में यूपी पुलिस, बदमाशों की आई शामत। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश को लगी गोली। बदमाश को गोली लगने से हाहाकार। यूपी पुलिस अपराधियों को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाल रही है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, पुलिस कैसे बदमाशों के लिए काल बन गई है। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के ग्रेटर नोएडा की है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर से हाहाकार मच गया। ये मुठभेड़ दादरी पुलिस और बदमाशों के बीच हुई। बदमाश का नाम दानिश बताया जा रहा है। दानिश को गोली लगी और बताया जा रहा है पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दानिश को गोली लगी और 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। देखिए, शाम के समय जो है दादरी पुलिस चेकिंग कर रही थी। जिस समय एक स्विफ्ट गाड़ी आई, उन्होंने रोका नहीं गाड़ी को, पुलिस ने पीछा किया। इसके बाद ये बील अकबरपुर और दतावली के बीच में आकर के उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस पार्टी ने क्रॉस फायर किया है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। 2 बदमाश उसके अंधेरे का फ़ायदा उठा करके फरार हो गए हैं, जिसकी कॉम्बिंग हमारे पुलिस वाले अभी भी कर रहे हैं। ये एक स्विफ्ट कार लूटी हुई बरामद हुई है, जो गाज़ियाबाद से लूटी गई है। तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। इनके पास से कई नंबर प्लेट, गलत नंबर प्लेट जो लगा करके चलते होंगे या क्राइम करते होंगे, वो बरामद हुआ है। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। जिस तरह से पुलिस बदमाशों को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाल रही है, उससे एक बात साफ है, बदमाशों की अब खैर नहीं। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वह पुलिस के हाथों नहीं पड़ सकता। इंडिया न्यूज के लिए ग्रेटर नोएडा से रजत की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पुलिस की वर्दी पर दाग लगाने का एक मामला सामने आया है। एक महिला ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर राकेश कुमार यादव पर आरोप लगाया है कि तफ्तीश के नाम पर महिला एसपीओ को होटल में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए इस वारदात के बाद अलीगढ़ में कैसे मचा हाहाकार। अलीगढ़ में पुलिस की वर्दी पर दाग लगाने का एक मामला सामने आया है। जी हां, खाकी पर ही रेप का आरोप लगा है। एक महिला ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर राकेश कुमार यादव पर आरोप लगाया है कि तफ्तीश के नाम पर महिला एसपीओ को होटल में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। आए दिन इंस्पेक्टर की कॉल आने से तंग आकर पीड़ित ने कॉल रिकॉर्डिंग के साथ एसएसपी से शिकायत की। मामले का एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए तत्काल इंस्पेक्टर राकेश कुमार यादव को निलंबित कर थाना क्वार्ची में दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन पीड़ित महिला एसपीओ आरोपी इंस्पेक्टर को जेल भेजवाने की जिद पर अड़ी रही। दरअसल अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके का निवासी एक एसपीओ स्पेशल पुलिस ऑफिसर ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर राकेश कुमार यादव पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला एसपीओ ने बताया कि उसकी बेटी का दहेज एक्ट में मुकदमा चल रहा है। जांच के नाम पर
डॉक्यूमेंट देखने के बहाने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर राकेश कुमार यादव ने क्वारसी स्थित विकास होटल के कमरा नंबर 102 में बुलाकर उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जाते जाते किसी को न बताने की धमकी दे डाली। इंस्पेक्टर की आए दिन कॉल आने से तंग आकर पीड़िता ने सभी कॉल डिटेल के साथ एसएसपी से शिकायत दर्ज करा दी। महिला एसपीओ आरोपी को जेल भिजवाने के लिए जिद पर अड़ गई है। बेटी का केस चल रहा है दहेज एक्ट का, जो क्राइम ब्रांच में चल रहा है। उसके जो आईओ हैं राकेश यादव हैं, उन्होंने मुझे कागज के बहाने से बुलाया कि आप अपनी बेटी के सब कागज लेकर मेरे पास आ जाओ विकास होटल पर। मैंने कहा कि सर मैं होटल पे क्यों आऊँ, आप ऑफिस में बुला लो मुझे। लेकिन नहीं, बोले कि मैं होटल में रुका हुआ हूँ और आप होटल पे ही आ जाओ, मैं आपकी बेटी के सब कागज देख लूँगा। मैं वहाँ पे चली गई। मैंने बाहर से खड़े होकर कॉल भी करी उनको, मैं कि सर मैं विकास होटल पे खड़ी हूँ सामने। तो वो बोले कि मैं ठीक है, मैं नीचे उतर के आ रहा हूँ। वो नीचे उतर के आए तो फिर मेरे को अंदर ले गए, अपने कमरे पे ले गए। 102 नंबर कमरा उनका। सो वहाँ अंदर बैठाया, मेरे कागज लिए। कागज लेने के बाद में पहले तो थोड़े से कागज दे के हल्के फुल्के, फिर उसी के बाद में मुझे दबोच लिया उसने और मेरे साथ में गलत काम करा। मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। बोले कि कोई मजबूरी नहीं और बाहर जाके मत कहना, और बाहर जाके कहा तो मैं आपके केस की सबको निकाल सकता हूँ और आईओ की बहुत बड़ी पावर होती है। उसके बाद उन्होंने मुझे फोन पे बार बार कभी 9 बजे बुला रहे, कभी 10 बजे बुला रहे, लेकिन मैं डर की वजह से वहाँ नहीं गई। पूरे मामले पर एसएसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि महिला की शिकायत मिलने के बाद एसएसपी मुनिराज ने मामले का संज्ञान लेते हुए क्वारसी में दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया है। वह इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। थाना क्वारसी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक महिला ने निरीक्षक क्राइम ब्रांच पे आरोप लगाया है कि विवेचना के दौरान जो महिला से उन्होंने बलात्कार किया तथा उनके साथ अश्लील फ़ोन पे बात की। इस संबंध में एफआईआर लिखी गई है तथा विवेचना प्रचलित है और गुण दोष के और सबूतों के आधार पर। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर महिलाएं कब सुरक्षित होंगी? जब खाकी पर ही ऐसा आरोप लगेगा तो आम जनता किस पर विश्वास करे? में एक बार फिर खाकी को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर की द्वारा विवेचना के नाम पर पीड़ित महिला को बुला करके उसके साथ होटल में बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इस मामले की शिकायत उक्त महिला के द्वारा जब पुलिस के आला अधिकारियों से की गई तो पुलिस ने उसमें मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी, साथ ही आरोपी इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार खाकी पर उठ रहे सवालों की उंगलियों पे आखिरकार कब तक प्रदेश में लगाम लग पाएगी। महेश यादव, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको बताना है कि समाज में किस तरीके से जराम की काली कहानी बुनी जा रही है। फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।